चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में हरियाणा की जनता बेसब्री के साथ चुनावी घड़ी का इंतजार करती नजर आ रही है। और एक और ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट के साथ मैं यमुनानगर के बाडी माजरा के रूपनगर कॉलोनी से लाइव जुड़ चुकी हूं और आज यहां के लोगों से जानते हैं कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को लोगों ने कहां तक सराहा है। क्योंकि यमुनानगर की जनता की अगर हम बात करें तो अक्सर बहुत सी जनता ऐसी है जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नारा लगाया है और आज भी यमुनानगर के बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली हैं। तो मैं इस समय बाडी माजरा रूपनगर की उस कॉलोनी में खड़ी हूं जहां पर यहां के लोगों के जितने रिश्तेदार हैं वो आना पसंद नहीं करते थे। आइए आज इन लोगों की जुबानी जानते हैं कि पहले ये लोग किस तरह का जीवन जी रहे थे और आज किस तरह का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि पहले यहाँ के हालात बदतर थे और आज यहाँ के हालातों की ग्राउंड लेवल की तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूं। और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकालों की या विकास की जितनी भी बातें हैं आज मैं इनकी जुबानी जानने के लिए रूपनगर में पहुंची हूं। तो मेरी आप लोगों से अपील रहेगी इस खबर को आप लोग शेयर करें और चलिए करते हैं लोगों से बातचीत कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर विकास के नाम पर क्या कुछ कार्य करवाए हैं। माजरा के रूपनगर कॉलोनी में मौजूद हूं जहां पर तमाम लोग हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। एक बार इन लोगों से जरूर जानना चाहेंगे कि बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, चुनावी घड़ी नजदीक आ चुकी है और ऐसे में 10 साल में बीजेपी के कार्यकाल से यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो तमाम लोग हैं कितना खुश है, कितना सहमत है बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल से और क्या क्या यहाँ पर धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास कार्य करवाए गए हैं। सबसे पहले लोग हमारे साथ एक बार इनसे जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण चंद्र है जी। कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? यहाँ 30 साल के करीब हो गए जी। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को आपने किस तरह से देखा? बहुत बढ़िया देखा जी। यहाँ ये जितना भी काम होया इसी शासन में होया, वरना पहले तो कुछ नहीं होया। आप बुजुर्ग हैं हाँ जी। यहीं पे रहते हुए कई साल हो गए होंगे आपको। हाँ जी। इन 10 सालों से पहले क्या हालात थे इस सड़कों के? कुछ नहीं, गंदी थी हाल थी, निकलने को रास्ता नहीं था। पहले इतनी सरकारें आई और गई, कभी कोई काम नहीं हुआ आपके यहाँ? नहीं, कांग्रेस की सरकार में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो इस सरकार में ऐसे क्या काम हो गई इस सरकार में हमारी सड़क बढ़िया है, हमारी गलियां बढ़िया हैं और कोई कमी तो है नहीं। लाइटा लुट्टा हैं एक दो जो नहीं है वो हो जाएंगी। चलिए और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? गोपाल है जी। गोपाल, बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, फिर से इलेक्शन आ चुका है और आपके जिस जगह हम इस समय खड़े हैं यहाँ पर अक्सर ही बीजेपी के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हैं कि विकास के नाम पर कभी कुछ नहीं हुआ। आप किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी को? नहीं, काम क्या है जी? काम तो जो है नहीं जी, अपने आंखों से दिखता है जी। सारी सड़कें यहाँ से जो है ना चलने का भी मतलब जो है ना धुरवा नहीं था। अभी नाली में जो है ना ऐसे एक बरसात हो जाती थी तो हफ्ता पानी नहीं सूखा था जी। और अब जो है ना इतनी अच्छी सड़क बन गई है कि बच्चे भी आराम से खेलते हैं और आने जाने की सुविधा भी बहुत है। इस गलियों में जो विकास हुआ उसका श्रेय किसको देना चाहोगे? सर हम तो भाजपा को ही देंगे जी। जो काम भाजपा ने किया तो भाजपा को ही दिया जाएगा जी। भाजपा में किसको, किसके द्वारा ये काम हुआ है आपका? क्या नाम है इनका? चौहान, मदन चौहान जी को। मदन चौहान हाँ जी। मदन चौहान जी खुश हैं उनकी कार्यशैली से? काम किया है तो खुश हैं जी बिल्कुल। बस थोड़ी सी गुजारिश यही है, थोड़ी लाइटें नहीं है जी। सरकार से यही गुजारिश है कि ये लाइटें जो है ना ये लगवा दें, यहाँ से थोड़ा अंधेर सर हो जाए बस, बाकी सब बढ़िया है जी। यदि आने वाले समय में मदन चौहान जी वोट के लिए आते हैं आपके पास तो किसको वोट देंगे? भाई मदन चौहान का हक बैठता है जी। जब काम उन्होंने किया तो हक भी उन्हीं का बैठता है जी। तो हो सकता है और भी दूसरे पार्टियों के दूसरे प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुँचे बड़ी बड़ी घोषणाओं के साथ। क्या करेंगे उस दौरान? देखो आने के लिए तो किसी को मना नहीं किया जाता जी। है वो तो देखो हर पार्टी का आदमी आवा है, सब कुछ है ना भाई, मना तो किसी को करने नहीं जाता जी। चलिए यहाँ पर एक भैया हैं जो अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल रहे थे, मैं एक बार इनसे जानना चाहूंगी। क्या नाम क्या है आपका? संजय कुमार नाम है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को या उनकी कार्यशैली को आपने किस तरह से देखा है? अच्छा काम किया जी उन्होंने, ऐसी बात नहीं। 10 साल के अंदर बताएंगे आपके एरिया में क्या क्या काम हुए?
काम तो सभी हुआ है, ऐसी बात नहीं। हाँ, ओल्ड मिद्दा से हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन शहर के अंदर बहुत सारे आपके साथी ऐसे हैं जो कहते हैं बीजेपी सिर्फ विकास के नाम पर लॉलीपॉप देती है मतलब लोगों को। हम जी उर्मिला उर्मिला कब से रह रही है यहाँ पे? हम लोग का 36 साल हो गए। 36 साल। हाँ जी। 36 सालों में पहले किस तरह का जीवन जी रही थी और अब किस तरह का जीवन जी रही है? कमर का पानी में डूब रहे थे पहले। हाँ, कमर से पानी में डूब रहे थे। अब तो बच्चे हमारा सही है, खुश हो गए हैं देखकर। नहीं, कमर या कमरा? कमर भर पानी में डूब रहे थे उस कितने टाइम। साल इस तरह का जीवन जिया आपने? अब तो 10 साल से हम तो बहुत आजाद हैं, खुश हैं। हाँ, इसका ये जो खुशी है हाँ जी। चेहरे पे, इसका श्रेय किसे दे रही हैं आप? किसकी वजह से ये खुशी है? हम तो देंगे तो मदन चौहान के देंगे। अच्छा, हाँ ऐसा जी। क्या कर दिया मदन चौहान जी ने? मदन चौहान जीने के दे रहे, खाने के दे रहे, चलने के दे रहे, ऊपर ही काले हमारे के। हाँ जी। अच्छा, कितनी गलियां बनवा दी यहाँ पे? यहाँ पर तो चारों तरफ आपको गलिये देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, इस बार सावन कैसा रहा यहाँ? पानी खड़ा तो नहीं हुआ? नहीं जी, नहीं जी, नहीं खड़ा हुआ। हाँ, अब खुश कैसा हैं। जीवन जी रहे हैं बच्चों के खुश साथ? है, खुश है। हाँ जी भैया। हाँ जी आप विकास हुए यहाँ पे? मैडम, यहाँ पर सब कुछ विकास हो चुका है। कोई ऐसा अधूरा है जो अभी तक नहीं हुआ? मैडम, यहाँ पर कुछ नहीं रहा। एक टाइम ऐसा था कि हमारे जो मेहमान भी आते थे ना, वे भी आते हैं, क्या कर रहे थे, हम किस माहौल में आ रहे हैं, और मजाक बनाते थे। कहते हैं कि कहाँ गए हो, रूपनगर में रहते हैं। यह रूपनगर है, नरक है यहाँ पे। हमारे मेहमान भी हमारी मजाक बनाते थे कि क्या चीज़ है यहाँ पे। मैंने पर आज देखते हुए हमारे मेहमान खुश होकर आ रहे हैं, कह रहे अब ठीक है यहाँ पर, ना किसी पानी की दिक्कत, ना आने की दिक्कत, सवारी भी आराम से हमारे घर तक आती है। तो आप देख सकते हैं रूपनगर की ये जितनी भी जनता है आज अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ खुशहाल जीवन जीते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि ये रूपनगर के रहने वाले हैं, लेकिन इनके जो रिश्तेदार हैं वो इनके घरों पर आने से सरासर मना कर देते थे, क्योंकि यहाँ के हालात इतने बदतर थे कि कोई भी रिश्तेदार यहाँ पर आना पसंद नहीं करता था। लेकिन आज आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं, सावन का महीना निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर गलियों में एक बूंद पानी भी खड़ा नहीं हुआ। और इसका जितना भी श्रेय है वो यमुनानगर के पूर्व मेयर मदन चौहान को जाता नजर आ रहा है। और इनका कहना है कि जब मेयर मदन चौहान थे उस समय वो 2 से 3 बार जब यहाँ पर आए, उन्होंने इन्हें बेहतर जीवन जीते हुए देखा, तो उस समय उनकी पीड़ा को समझते हुए उन्होंने यहाँ पर इतना विकास करवाया कि यहाँ पर आज विकास ही विकास है। एक भी ऐसा काम नहीं है जो विकास के नाम पर अधूरा नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये रूपनगर की वो गलियां हैं जहां पर 2 से 3 गलियां बनवाने का वादा किया गया था, लेकिन मेयर मदन चौहान जी के द्वारा यहां रूपनगर में विकास ही विकास देखने को मिला है। और आज यहां के जितने भी तमाम लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लगा लो या फिर युवा लगा लीजिए या फिर महिलाएं, आज अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ खुशहाल का जीवन जीती नजर आ रही हैं। और ऐसे में सारा का सारा जो श्रेय है मेयर मदन चौहान को जाता नजर आ रहा है। और मेरी आप लोगों से ये अपील रहेगी कि प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इसका श्रेय किसे देती हैं आप? जी, जो वही बनवा रहा उसे देते जी। किसने बनवाया बताएंगे? नाम पता नहीं जी। नाम नहीं पता आपको? ना जी। नमस्कार जी। हाँ जी। किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी को आने वाले समय में? देखो मैम, हमारा यहाँ पे कुछ भी 20 साल हो गए हमारे को, यहाँ पे ज़्यादा हो गए 25 साल, बट यहाँ पे ना कुछ भी अच्छा नहीं था, बहुत दलदल थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। और मेयर साहब के पास गए हम, तो मेयर साहब ने 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 लगाते उन्होंने हमारी सुनवाई कर ली, बहुत अच्छा काम करा। आज भी वो हमारा साथ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भले ही कोई कुछ भी कहे, अब पब्लिक का काम निकल गया तो पब्लिक तो बोलेगी कि भाई हाँ ये वो तो बहुत बढ़िया करा। देखो सारी सड़कें 2 गलियाँ पास करी थी उन्होंने, 2 की बजाय उन्होंने सारी गलियाँ बनवा दी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अब ना पानी की है, ना कोई दलदल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। चुनावी घड़ी आ रही है दोबारा से, हो सकता है दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी भी आपके बीच में आए, बड़ी घोषणाएं कर जाएं। तो ऐसे में आने वाले चुनावों में क्या देख रहे हैं? बदलाव देखना चाहते हैं या क्या? हाँ जी, हमारा काम किया ना, हम सोचते हैं वही आए, मदन चौहान जी वही आए, जो काम करेंगे, जो हमारा काम कराएगा, पब्लिक का काम कराएगा, ठीक है जी, उसी की वोट दी जाएगी। अच्छा, वही है। मेयर मदन चौहान जाने लगे तभी वो आने लगे, उन्होंने देखा यहाँ का हालात, देखी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दलदल थी, बहुत ज्यादा। जब से हम सर से मिले मदन चौहान जी से, तब से हमारी उम्मीदें और भी ज्यादा होगी। जी। हाँ जी। चलिए अर्जुन जी, शहर में और भी आपके बहुत सारे शायद हमारी गली में बहुत विकास किया है। आपके एरिया में पहले किस तरह के हालात थे और अब किस तरह के, मतलब आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं? बस यहाँ पर तो सीवर भी करवाया जिन्होंने, वो पानी का पाइप करवाया उन्होंने,
और गली बनवा दी हमारी, 2 गली की मंजूरी थी, उन्होंने सारी गली बना दी हमारी। क्या फर्क नजर आया पहले और अब के जीवन में जो जी अब तो रहे बहुत हैं फर्क है जी, अब तो बहुत अच्छा जीवन है। मतलब सरकार हाँ जी हाँ जी, हाँ सब मिल रही जी, सब मिल रही बिल्कुल। जब हम तो मेयर साहब के गए कई बार, हमारे कहने से उन्होंने काम किया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत काम किया है। पहले तो बहुत बुरा हाल था, गलियों में पानी खड़ा रहता था, नाली कोई नहीं थी, बहुत काम हुआ है। ऐसे में कुछ गलियां दिखाएंगे जो बनी हुई हैं, संतोष जी एक बार ले चले हमें। तो मैं बाडी माजरा रूपनगर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। भैया बताएं कौन कौन सी गलियां बनी है? ये गली भी बनी है, यहाँ सीवरेज और पानी की निकासी सब बढ़िया है, बिल्कुल सही हो गया जी, सारा कुछ पानी बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब इस सीवर में जा रहा है सावन पानी। में किस तरह के हालात थे आपके यहाँ? बहुत बुरा हाल था जी, मेरे पे वीडियो भी बनी है। नहीं अब के हालात अब कैसे थे? अब तो ठीक है, अब तो कोई बढ़िया। दिक्कत नहीं आई, पानी तो खड़ा नहीं हुआ? ना बिल्कुल नहीं। तो बाडी माजरा के रूपनगर से मैंने ये सारी तस्वीरें आपको दिखाई हैं जहां पर आप देख सकते हैं लोगों की जुबानी, यहां पर जितनी बातें हैं वो आप लोगों ने सुनी है मेरे चैनल के जरिए। लोग यहां पर भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को सराहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शायद इन लोगों ने इस जन्म में कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यहां पर कोई भी विकास के नाम पर कार्य हो सकता है। लेकिन यहां पर लोगों का कहना है कि अब रूपनगर में चारों तरफ विकास ही विकास है और इसका जितना क्रेडिट है यहाँ की जनता यमुनानगर के पूर्व मेयर मदन चौहान को देती नजर आ रही है, क्योंकि इनका मानना है मेयर मदन चौहान जब यहाँ पर आए, उन्होंने जब लोगों को यहाँ पर 72 जीवन जीते हुए देखा तो उस समय इनकी पीड़ा को समझते हुए उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य करवाए हैं। ऐसी ही एक और ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट के साथ मैं यमुनानगर के किसी और एरिया से लाइव जुड़ूंगी। तो मेरी आप लोगों से अपील रहेगी कि प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आने वाले चुनावों को देखते हुए यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल को जिसने अब तक फॉलो नहीं किया वो भी फॉलो कर ले, ताकि कहीं पर भी बैठे या जाते हुए यमुनानगर से जुड़ी हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंच जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के बाडी माजरा रूपनगर कॉलोनी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।